और बल्कि ये एक लड़ाई झगड़ा का इशू था, कोई आपस में दो गुट लड़ पड़े। और वो ये झगड़ा वैसे संजौली या शिमला शहर के अंदर का था भी नहीं, ये कहीं मलियाना साइड हुआ है नीचे, ना ही वो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कंसर्न है। और पहले यहाँ पे कभी ऐसे इस तरीके के कोई जैसे कहते लड़ाई झगड़े हुए भी नहीं थे। और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इसमें अपने इसको एग्रीवेट किया गया है। तो ये कहीं मलियाना में झगड़ा हुआ है। और उसमें जो वहाँ के जो काउंसलर है और सिमेट्री के काउंसलर है और आपके एक बट्टाकुफर के काउंसलर है, ये सब ने ये झगड़ा पहुंचा के संजौली में पहुंचा दिया। तो उसमें वो बात की गई वहाँ पे कि ठीक है, हम बोलते हैं कि झगड़ा होना नहीं चाहिए, और हमने पुलिस को डायरेक्शन पहले दे दी थी कि इसमें एफआईआर लॉन्च किए जाए और जो गलत है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण की जहाँ तक की बात आ रही है और जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। और जबकि ये हादसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का था भी नहीं, और ज़बरदस्ती हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एजिटेशन की गई है। और इसमें जहाँ तक मॉस्क की बात आती है, एक मस्जिद की बात आती है, 1950 का से भी पहले का मस्जिद है ये। वहाँ दो मस्जिद है, छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद इसको बोलते हैं। संजौली में दो मस्जिद थे ये। तो इन्होंने कुछ उसमें अवैध निर्माण किया है और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है। जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग बल्कि अभी जो आने वाला शनिवार है, उस शनिवार को भी लगाया है ये केस, और इसको वक्फ बोर्ड लड़ रही है इस केस को। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू है और 2009-10 से ये केस चल रहा है और वक्फ बोर्ड के वकील इसमें पेश होते हैं, तो वो एक पूरे तरीके से निष्कर्ष निकलेगा। हमारे जहन में तो सिर्फ एक बात आई थी जून में कि वहाँ पे अनऑथराइज्ड 2-3 बाथरूम्स बनाए थे। वो विदिन 3 दिन के अंदर अंदर वो बाथरूम्स तोड़े गए थे। तो उसके बाद तो कोई अवैध निर्माण का केस, इसमें कितनी गवर्नमेंट्स आई है, कितने गवर्नमेंट्स गई है। तो उन दौरान तो ये इशू अगर उठा था तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये केस शुरू कर लिया था। उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर पंकज राय होते थे, और हमारी जो अब ऑपोजिशन में है गवर्नमेंट, उस टाइम वो सत्ता पक्ष में थी। तो केस शुरू हुआ उस टाइम, और केस में टाइम लग रहा है। अभी उसके बाद उनके पास भी अपील है, उनके वकील भी आते हैं, करते हैं, और मुझे मालूम है कि वो अवैध निर्माण वहाँ पे हुआ है। हाँ, जहाँ तक की बात आप कहते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर धर्म के या किसी चीज़ के लोगों पे आप डायरेक्टली बोलने के ये चाहते हैं कि कोर्ट भी यहाँ लगाया जाए और कोर्ट में भी फैसला यहाँ किया जाए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट सड़कों पे नहीं लगता है। क्या लगता है कोर्ट में राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश की गई है? इसमें अगर देखा जाए, कल मैंने ये जो वीडियोज़ हैं, मैंने सारे वीडियोज़ इसको रिपीटेडली देखे हैं, जो भी मेरे पास इसकी न्यूज़ आई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं शहर में नहीं था। तो जब मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं और उसमें मैंने जो देखा, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग वहाँ पे मैक्सिमम उसमें थे। हम मानते हैं कि हमारे भी उसमें कोई काउंसलर्स थे, 2-3 काउंसलर्स थे, और बाकी मैक्सिमम जो लोग थे वो सब भट्टाकुफर, चमियाना, मलियाना साइड के थे। संजौली शहर के, शिमला अर्बन के उसमें लोग ही नहीं थे, क्योंकि कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है शिमला शहर के अंदर कि हम इसको धर्म के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति हम इसको ये क्या नाम एक कोई इशू बनाए। और मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि शिमला शहर एक पीसफुल जगह है, और ये जो हादसे हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं ये ब्लेम लगाना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टर्बेंस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों हो रही है, जब तक कि आज तक ऐसा कोई हादसा पहले यहाँ पे हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा वहां पर आरोप लगाया है कि ऊपर की मंजिल जो है वो वहां पर अवैध रूप से बनी है और इसे जल्द से जल्द यहां पर गिराया जाना चाहिए। नहीं, बात ऐसी है कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से, या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से। तो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है, नोटिस गया वहाँ पे, और उस नोटिस में हियरिंग हो रही है। वक्फ बोर्ड के वहाँ पे जो वकील है वो आए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी।
एक हफ्ते का टाइम भी अधिकारियों से उन्होंने मांगा, और तो दुकानें उन्होंने बंद कहा करवा कि दी गई हैं। हफ्ते बाद नहीं तो ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की है और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाए? दुकानों के सबके जिसके लाइसेंस बने हैं। और एक बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पुलिस को इंक्लूडिंग एसपी और ढली चौकी, संजौली चौकी, बालूगंज चौकी, जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे सबको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी किया गया है। और मैक्सिमम लोग जो भी है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं या आपके सहारनपुर से या मेरठ से, वो सब रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें पुलिस का देखना है और पुलिस पे भी कार्रवाई की जा सकती है अगर उनने कहीं ये ढील बरती है। और जहाँ तक कि दुकानों की बात है, सब ने अपने लाइसेंस बनाए हैं। ऐसे कौन दुकान खोल सकता है? जिन्होंने लाइसेंस बनाया उस टाइम लाइसेंस क्यों दिए? फिर आज की तारीख में भी जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है वहीं पे वो कमरा लेके रह रहे हैं और उन्होंने वहीं पे दुकान किराए पे लिए। लोकल आदमी से तो दुकान ली हुई है या किराए पे ली हुई है। झगड़ा कहीं और का और पहुंच गए शिमला शहर के अंदर, विच इज़ नॉट आई थिंक वो आप हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये इस तरीके से टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। हम सक्षम हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम्स समझने के लिए। आप अपने एरिया में अपने जो आपका जहाँ से आप इलेक्टेड हो उस एरिया को देखो। मेरे एरिया में हमारे पास अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे को मालूम है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन लोग हैं कि जिस आपने बात किया यहाँ पे जो है शिमला शहर में जो यहाँ पे वो आप उसको आप वीडियोस देख लो वहाँ पे, उसमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स भी हैं और मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी से मेंबरशिप रखते हैं और उसी एरिया में उन्होंने ये काम किया। आज मीटिंग ली है, यूडी मिनिस्टर जी ने भी एक इसका संज्ञान लिया है, सीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है और सारे कागजात उनके जो बने हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस चला रही है, हर चीज़ उस पर लगा है और शुरू से चल रहा है। आज के 10-12 साल हो गए केस को लगे हुए और इस शनिवार को दोबारा केस लग रहा है। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम अपने हाथ में लॉ तो ले नहीं सकते और हमारे शहर के अंदर आके आपने अनप्लेजेंट सा माहौल बना दिया।